अगर आप प्री 25 की तैयारी करते हो ना भाई, तो आप बहुत गलत रास्ते पर हो। हेलो एवरीवन, आप लोग आंसर की देख चुके होंगे और कुछ लोग देख चुके होंगे, कुछ लोग नहीं भी देख पाए होंगे, तो वो धीरे धीरे देख पाएंगे। ठीक, तो ये जो वीडियो है ये अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को। कई बंदों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, कईयों के अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। कुछ श्योर होंगे कि उनको मेंस देना है, और कुछ ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई उनका क्लियर होगा कि नहीं, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, उनको पता है कि इस बार नहीं होना है। और ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, एनालिसिस का वेट कर रहे होंगे। तो पहली तो बात ये है, देखो भाई मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, लगभग 2 से ढाई महीने हैं, ढाई महीने भी आई थिंक नहीं है आपके पास में, जिसमें से आप 10 से 12 दिन 15 दिन कट ऑफ एनालिसिस पर वेस्ट कर दोगे। तो भाई मत वेस्ट करना। मेरा पहला सजेशन ये है कि कट ऑफ कुछ भी हो, आप आरबी चैनल पर आएगी, आप वहाँ से आराम से कट ऑफ देखना, कट ऑफ देख कर हट जाना। ठीक, तो ये तो था कि कट ऑफ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात का मैटर है। अभी करना क्या है ये है, अगर सपोज मान लो कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके रॉ में अच्छे मार्क्स हैं तो भाई कट ऑफ वगैरह छोड़ो, आज से, अभी से, कल से लग जाओ कि भाई अब मेंस के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, अगर मान लो कि आपका उस कट ऑफ से, मतलब जो एनालिसिस में आता है उसमें आपका सपोज नहीं हो रहा है या आपके कम नंबर है, तो हमें क्या करना है, हमें CGL 25 प्री की तैयारी करनी चाहिए, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, हमें NTPC की तैयारी करनी चाहिए, या हमें दोबारा से वीडियो कोर्स खरीदना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होगा, तो मैं इसका एक क्लियर सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, कोई सा भी एग्जाम है उसके अंदर चीजें वही हैं। क्वांट है तो क्वांट के कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे कभी, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो। क्लियर है, सेम एज फॉर रेलवे। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो उसकी चीजें कभी सेम मतलब डिफरेंट नहीं होंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी। उसी तरीके से CGL प्री हो चाहे मेंस हो, चीजें वही हैं, 2-3 टॉपिक नए हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं। अगर आपका सपोज मान लो नहीं हुआ इन द सेंस, तो क्या आप प्री 25 की तैयारी करोगे? अगर आप प्री 25 की तैयारी करते हो ना भाई, तो आप बहुत गलत रास्ते पर हो। क्योंकि देखो प्री जैसा कुछ भी नहीं है एसएससी में चीज है तो वो है मेंस। बहुत बंदे, मतलब मैं ये देखता हूँ कि भाई वो ये सोचते हैं कि प्री तो क्वालिफाइंग हो जाएगा। भाई क्वालिफाई से मतलब मत रखो। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई के लिए खेल रहे हो ना, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको हमेशा मेंस के लिए टारगेट करना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन हमेशा मेंस वाली रहनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि भाई अभी मैं दोबारा से प्री की तैयारी करूंगा जो कि 1 साल बाद होने वाला है, तो आप जो रिदम है ना वो भी आपका 1 साल वाला ही होगा। आप वो धीरे 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 तैयारी करोगे, बड़ा सा एक वीडियो कोर्स लेकर बैठोगे, धीरे धीरे सारी चीजें सॉल्व करोगे, एक एक सेक्शनल मॉक, छोटे छोटी चीजें इंप्रूवमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगना है। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई आपको मेंस देना है, आपका मेंस का पेपर है, तो आप वही 1 साल वाली चीजें 2 मंथ में कर लेते हो। क्लियर है, तो ये एक फैक्ट है, इसको एक रूल भी कहते हैं, मैं बताऊंगा, मेरे को अभी वो रूल याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपके माइंड में एक टाइम है, आप उस टाइम को कम कर ले रहे हो। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्री और मेंस जैसा कुछ नहीं होता है। आपका एग्जाम चाहे क्लियर हो चाहे ना हो, आप मेंस की तैयारी करो। क्योंकि अगर आप प्री की करते हो ना, तो आप जब 25 पे पहुंच जाओगे तब भी देखोगे आपके अपने लेवल पर 1 साल की तैयारी में कोई खास फर्क नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप तैयारी ही प्री का सोचकर कर रहे हो। लेकिन अगर आप अभी मेंस की तैयारी कर लोगे ना, बेशक से आपका रिजल्ट कुछ भी हो, बेशक से आप पेपर दे पाओ नहीं दे पाओ, बट सीरियस कैंडिडेट होकर अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हो, तब आप देखोगे प्री तो आपका ऐसे चुटकियों में निकलेगा। और इससे आपका क्या होगा कि आप 25 में जो मेंस होने वाला है उसकी भी आप तैयारी कर पा रहे हो, मतलब कर रहे हो अभी से। और वो 25 वाला मेंस जो है वो करीबन 1 साल बाद होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप 1 साल से रेडी हो रहे हो। तो समझ रहे हो कि वो 25 पे जब पेपर होगा तब आपका रिजल्ट कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। सेम एज एनटीपीसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये एनटीपीसी के लिए अलग से लग गए होंगे। देखो भाई, अलग सा कुछ नहीं होता है। एनटीपीसी का पेपर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कब होगा नहीं पता। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन में रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो होंगे फिर एनटीपीसी का होगा। तो तब तक खाली तो नहीं बैठोगे, तब तक भाई मेंस की तैयारी करो, मेंस को रखकर करो। आपको क्या करना है, इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना है, 4 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना,
तो 4 सब्जेक्ट पढ़ो, जब एनटीपीसी का पेपर होगा तो उसमें से उन 3 सब्जेक्ट से पेपर आएगा, वो 3 सब्जेक्ट पे आपको पेपर दे देना है। और यकीन मानो अगर आप मेंस की तैयारी करके जाओगे ना भाई, एनटीपीसी को तो ऐसे ही निकाल लोगे। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि एनटीपीसी हलवा हो गया या उसका पेपर हल्का आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपकी जो तैयारी होगी ना वो उससे बहुत ऊपर लेवल की हो जाएगी। तो देखो कंक्लूजन ये है कि भाई अगर कोई भी इस कंफ्यूजन में है कि उसको किस पेपर की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ दिमाग से हटा दो। बस ये सोचो कि आपका एग्जाम क्लियर हो चाहे ना हो, आपको 2 महीने बाद मेंस देना है और आपकी तैयारी भी मेंस जैसी होनी चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो, बेशक से फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी हो, बट आप 25 के लिए अभी 2 महीने में ही आप तैयार हो जाओगे। उसके बाद भी आपको करीबन 10 से 12 महीने मिलेंगे 25 में परफॉर्म करने के लिए। हो सकता है कि इस बार आपने सिलेक्शन ले लिया बट आपको कोई होम पोस्टिंग नहीं मिली, तो होम पोस्टिंग अगर आपको नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, फिर आप तैयारी करोगे, दोबारा पेपर दोगे। लेकिन अगर आप अभी लगकर तैयारी कर लोगे तो उस टाइम पर आप रैंक बना पाओगे। तो चाहे वो रैंक बनाना हो, चाहे आपको सिलेक्शन लेना हो, चाहे आपको मोटिवेट होना हो, किसी भी चीज के लिए हर एक का सोल्यूशन है कि भाई मेंस की तैयारी करो। ठीक है, बहुत ज्यादा लफड़े में मत पड़ो कि क्या एनालिसिस आ रहे हैं, 10 यूट्यूब चैनल्स मत देखो, आंख बंद करो, अपना सिलेबस बनाओ, अपना रोड मैप बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और काम करना शुरू कर दो। ये देखो कि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे मेंस के लिए दे सकते हो, मेंस के लिए कैसे तैयार कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी कोई सी भी वीडियो चाहिए होगी जनरल टॉपिक्स पे तो आप कमेंट में डाल दो, और भाई वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अच्छा लगता है मेरे को भी ऐसी वीडियोस जो आपके कंफ्यूजन को दूर करें, वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। आंसर की देख लीजिए, एटलीस्ट मार्क्स आपको पता होने चाहिए, फिर उसके बाद जो मैंने बताया वो करिए। ठीक है।